दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाउस वायरिंग कैसे करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो हमारे गवर्नमेंट से सप्लाई आती है, जैसे कि ये पोल है एक, और यहाँ से एक एनर्जी मीटर से हमारे एमसीबी बॉक्स, और एमसीबी बॉक्स से रूम के अंदर, लॉबी के अंदर ये कैसे वायरिंग की जाती है, कैसे इसके कनेक्शन किए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर मटेरियल यूज होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही दिखाऊंगा। अगर आपको ये सीखना है कि किस तरह से इसकी वायरिंग करनी है, कैसे इसके कनेक्शन करने हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना ताकि आप अच्छे से समझ सके। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने एक पोल बना रखा है और यहाँ पे रेड, येलो, ब्लू और न्यूट्रल 3 फेज आए हुए हैं और एक न्यूट्रल आया हुआ है। यहाँ से हमें अपने लोड शेयरिंग के हिसाब से एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर हमें ले लेते हैं, जो कि 220 वोल्ट एसी होती है, पोल से ले लेते हैं हम, ठीक है। और ये मीटर के अंदर चली जाती है। फेज वायर फ्रेंड्स मीटर के इस साइड वाले टर्मिनल में कनेक्ट हो जाता है, और जो न्यूट्रल है, ब्लैक वायर न्यूट्रल की है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और ये तो हो गया इसका इनपुट, मीटर का, एनर्जी मीटर का इनपुट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स जो न्यूट्रल निकलता है वो न्यूट्रल के साथ वाले से ही निकल जाता है, क्योंकि ये आपस में इंटर लिंक होते हैं। तो यहाँ से ये न्यूट्रल निकल जाता है और यहाँ से दूसरी साइड से ये फेज वायर निकल जाता है। तो ये इसकी आउटपुट 2 वायर निकल जाती है, फेज और न्यूट्रल। फेज और न्यूट्रल निकलने के बाद फ्रेंड्स ये चली जाती है हमारे घर में। हमारे घर में एक एमसीबी बॉक्स लगा होता है, वहाँ पे एक डीपी डबल पोल एमसीबी लगाएंगे हम। वो हमारे इसका करंट रेटिंग हम अपने घर के लोड के हिसाब से लगाएंगे फ्रेंड्स, कि हमारे घर पे कितना लोड चल रहा है या कितना लोड चलेगा, तो उसके रेटिंग के हिसाब से इसको हम लगा लेंगे। और जो फेज वायर होगी फ्रेंड्स वो नीचे से इस साइड वाले टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे, और जो न्यूट्रल वायर होगी वो इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। और जो इसका आउटपुट निकलेगा वो ऊपर से निकलने के बाद यहाँ से फेज निकल जाएगा और यहाँ से न्यूट्रल निकल जाएगा। और जो फेज निकलेगा फ्रेंड्स वो हम लगा देंगे आरसीसीबी के अंदर। यहाँ पे ये एल लिखा हुआ है लाइन, तो यहाँ पे हम एल फेज कनेक्ट कर देंगे और दूसरी साइड हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से इस तरह से ये न्यूट्रल आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो इसका इनपुट हो गया और यहाँ से इसकी आउटपुट निकल जाती है। फेज वायर को यहाँ से कनेक्ट करके जो ये हमारी सिंगल पोल की एमसीबी लगा रखी है हमने, ये हमने अलग अलग रूम के रेटिंग, करंट रेटिंग के हिसाब से लगाएंगे, यूज करेंगे हम, कि हमें कितने एक रूम के अंदर कितने एम्पियर की एमसीबी यूज करनी है। जैसे कि हमारे पास ये 6 एमसीबी लगा रखी है, 6 की 6 अलग अलग रेटिंग के हिसाब से, जो कि हमारा लोड कहाँ पे कितना लोड है उस हिसाब से हम इसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ से हमने एक फेज वायर उठाया और यहाँ पे एक एमसीबी में कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से सब की सब एमसीबी के अंदर कॉमन लूप कर दिया ये, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमने इसी तरह से करना है, एमसीबी के अंदर नीचे से सब कनेक्ट कर देने हैं। और जो फ्रेंड्स एक ब्लैक वायर यानी कि न्यूट्रल बचेगा उसको हमने यहाँ से उठा के एक एमसीबी बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स एक न्यूट्रल लिंक होता है, कॉमन लिंक होता है, उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसका एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद एक न्यूट्रल लिंक हो गया। यहाँ से हम जैसे कि हम आज मैं इसमें वीडियो में आपको रूम 1, रूम 2, लॉबी, बाथरूम, चार रूम समझ लीजिए, 4 रूम की वायरिंग कैसे करते हैं, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग से किस तरह से करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ तक सप्लाई आ गई है, एमसीबी में अभी आ गई है और न्यूट्रल लिंक में भी आ गई है, ठीक है। तो अभी आगे कैसे करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये एमसीबी में पहली एमसीबी से एक वायर कनेक्ट किया और ये एक रूम के अंदर चली गई, ये फेज वायर चला गया। फिर दूसरी में एमसीबी में कनेक्ट किया, ये दूसरे रूम में चली गई। फिर तीसरी में इसी तरह से लॉबी में चली गई, ये चौथे में ये बाथरूम में चली गई, और ये 2 वाली हमारी स्पेयर में बच गई। इन फ्यूचर हमारे कोई पे हमें यूज करनी हो तो ये हम यहाँ से इनको उठा के यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे फेज यहाँ से एमसीबी, एक एमसीबी सिंगल पोल से वाली से रूम के अंदर चली जाती है, फेज वायर। उसके बाद फ्रेंड्स ये है न्यूट्रल वायर। जैसे कि फेज तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ चला गया था, और अभी इसके साथ एक न्यूट्रल वायर भी जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं ये न्यूट्रल वायर है, ये यहाँ से होते हुए ये न्यूट्रल लिंक में। तो कहने का मतलब है फेज तो एमसीबी से चला गया और न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल लिंक से एक वायर उनके साथ ही चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा चला जाएगा, तीसरा, फिर चौथा, चारों के अंदर फेज और न्यूट्रल चले गए हैं। फेज और न्यूट्रल चलने के बाद फ्रेंड्स हमारी बारी आती है अभी अर्थिंग की। तो ये एक अर्थिंग लिंक है, यहाँ पे अर्थिंग की हुई है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग कैसे की जाती है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल यूज होता है और कैसे उसको यूज करते हैं।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देख लिया कि फेज और न्यूट्रल, तो यहाँ से फेज तो एमसीबी से आ गया और न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल लिंक से आ गया। ऐसे ही एक वायर हर रूम के अंदर, हर बोर्ड के अंदर अर्थिंग का जाता है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ से एक अर्थिंग वायर न्यूट्रल लिंक से अर्थिंग लिंक से निकलेगी और उसी वायर के साथ होते हुए एक अर्थिंग वायर भी चली जाएगी साथ में, ग्रीन वायर। ऐसे ही दूसरे रूम के अंदर, ऐसे ही लॉबी के अंदर, ऐसे ही बाथरूम के अंदर। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, एक एमसीबी बॉक्स होगा हमारा, एक मेन बोर्ड होगा, वहां पे क्या होगा, हमारी एमसीबी 2 पोल की एमसीबी होगी, एक आरसीसी भी होगी और कुछ सिंगल पोल की एमसीसी भी होगी, एमसीबी होगी, ठीक है। और उसी बॉक्स के अंदर एक न्यूट्रल लिंक होता है और एक अर्थिंग लिंक होता है, और वहां से 3-3 वायर हर रूम के अंदर चली जाएगी, फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग। ऐसे ही दूसरे रूम के अंदर, ऐसे ही लॉबी के अंदर, ऐसे ही मतलब अलग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, बाथरूम, किचन, कुछ भी हो सकता है अलग अलग हिसाब से। तो इस तरह से इसकी वायरिंग होती है फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार और फिर से दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारे पोल से हमने सेलेक्ट कर लिया एक फेज और एक न्यूट्रल। फेज को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और उसके साथ वाले को भी न्यूट्रल से निकल गया और उससे दूसरी साइड वाले में मीटर से फेज निकल गया। उसके बाद ये एमसीबी में चली गई, डबल पोल एमसीबी में। डबल पोल एमसीबी से निकलने के बाद फ्रेंड्स ये आरसीसीबी के अंदर आ जाती है। आरसीसीबी हम फ्रेंड्स प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, ताकि कोई लीकेज करंट या लीकेज वोल्टेज आती है तो वो ट्रिप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आउटपुट निकलने के बाद जो फेज है वो एमसीबी के, जो सिंगल पोल की एमसीबी है उनके नीचे की साइड कॉमन कनेक्ट कर देंगे, और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो फेज वायर हैं, हर रूम के अंदर एक एक फेज वायर जाएगी और उसी के साथ एक न्यूट्रल जाएगी और उसके साथ ही एक ग्रीन वायर यानी कि अर्थिंग की केबल जाएगी। तो ये तो था फ्रेंड्स कि हमारे पोल से लेके यानी कि मीटर से लेके रूम के अंदर वायरिंग कैसे जाती है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउस के जो रूम के अंदर वायरिंग किस तरह से करते हैं, बोर्ड के अंदर कनेक्शन कैसे करते हैं, फैन के कैसे करते हैं, ट्यूबलाइट के, लाइट के, एलईडी के, टीवी के किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। देखते रहिए, सीखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल देसी इंजीनियरिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।